अफसानचे को उर्दू अदब की एक ऐसी सिंफ करार दे सकते हैं जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ को सामने लाती है। इस सिंफ के ज़रिए चंद मकबूल अफसानचा निगारों की काविश सुनते हैं। अरशद मुनीम अफसानचा निगारी में आगे ही आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इनका नया अफसानचा सुनिए। उन्वान है निदामत। पापा, ये लड़की है तो हमारी नौकरानी की बेटी, मगर इसका गुरूर, इसके नखरे तो ऐसे हैं जैसे ये किसी अमीर बाप की औलाद है। लड़की के बर्तन उठाकर ले जाते ही अब आरती ने अपने पापा से कहा। कहते हुए आरती के पापा का सर अजब अंदाज में झुक गया। अरशद मुनीम का एक और अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है खबर। एक वक्त था जब मैं सुबह को अखबार उठाते हुए सोचा करता था कि कभी हमारे शहर की भी कोई ख़बर अखबार में आए। नशा, फ़िरक़ा परस्ती और क़त्ल व गारत के इस दौर में अब मैं सुबह को हर रोज़ अखबार उठाते हुए दुआ करता हूँ कि या खुदा, आज हमारे शहर की कोई ख़बर अखबार में ना हो। अरशद मुनीम का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है बेटे। मैं पिछले 3 दिनों से सड़क के किनारे गंदगी के ढेर को कुरेद कर खाने की चीज़ें तलाश करने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि किसी ने मेरी पीठ पर ज़ोर से डंडा मारा। ये देखते ही मेरे रक्षक बेटों को गुस्सा आ गया और उन्होंने डंडा मारने वाले को पकड़ा और पीट कर मार डाला। मेरी हिफाजत में एक इंसान की जान लेकर वो चले गए। मैं अब उसी जगह ऐसे ही बैठी हूँ, कई दिनों की, भूखी प्यासी, बेहाल। अरशद मुनीम ने इस वक्त भारत में चल रहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ गौ रक्षा यानी गाय की हिफाजत करने का जो प्रोग्राम चल रहा है उस पे बड़ी खूबसूरती से रोशनी डाली है। डॉक्टर मोहम्मद नौशाद आदम का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है तबसरा। क़ारीन को शिकायत थी कि उसके रिसाले में गैर मियारी किताबों पर तारीफ़ी तबसरे शाया होते हैं, इसलिए तबसरे का कालम बंद किया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, मजबूरी थी। तबसरे के लिए आई हुई किताबों को फ़रोख्त करके ही तो वो रिसाला निकालता था। मुश्ताक करीमी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है तरक्की। उर्दू की तरक्की के लिए भेजा गया प्रपोज़ल सरकारी अदारे ने मंजूर कर लिया। 50,000 का चेक भी मौसूल हो गया। प्रोग्राम बड़ी महारत से तरतीब दिया गया। मखसूस मकाला निगारों को मदऊ किया गया। एक तंग कमरे में मकाला ख्वानी हुई। एक ने दूसरे की पीठ थपथपाई। बुलंद बांग दावे हुए।
मदौइन ने अपना अपना लिफाफा संभाला और इस तरह उर्दू की खिदमत हो गई। बेचारी उर्दू मैले कुचैले लिबास में फिर भी मुस्कुरा रही थी। माँ तो माँ होती है। खुश हो गई कि उसके नाम पर सपूतों की अपनी तरक्की तो हो रही है। रौनक जमाल के अफसानचे इससे पहले भी मैं सुना चुका हूँ। अब मुख्तसर अफसानचों में से मेरा इंतखाब सुने। उन्वान है ज़मीर की आवाज़। एक शख्स मस्जिद के पेश इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और दो जानू बैठकर अदब से कहने लगा, मैं गुनाह की ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। बहुत जुल्म किया है मैंने अपने आप पर, बेइंतहा फरेब दिए हैं अपने आप को, बहुत बेइंसाफ़ी की है अपनी ज़ात पे। मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छे काम करूँ। आप मुझे नेकी और सच्चाई का रास्ता बताइए। पेश इमाम परेशान होकर उसकी तरफ हैरत से देखने लगा, कहीं ये शैतान तो नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले भी इस्तदा की, एक बार और इस्तदा कर रहा हूँ कि ये अदबी सिन्फ की आबियारी के लिए बनाया गया चैनल है। इसलिए अदब पसंदों को इसकी जानिब राग़िब करना ज़रूरी है। अगर सियासी या नाच गानों का चैनल होता तो लोग खुद ही दौड़े चले आते, लेकिन अदबी सिन्फ पर है। इसलिए हम सबको मिलकर अदब पसंदों को जमा करना पड़ रहा है। आप भी कोशिश करें कि इस चैनल पर पेश किए गए निगारिशात को ज़्यादा से ज़्यादा अफराद देख सकें। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी राग़िब करें, ताकि पेश की गई काविशें ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक पहुँच सकें। इसे मैंने तकरीबन 10 साल कबल लिखा था, या हो सकता है उससे भी 1-2 साल पहले, जब शहर के हालात दीगर हों थे। तो आइए सुनते हैं। नस्ल का सवाल है। बात हैरत अंगेज़ थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पूरे मुल्क में सिर्फ 11 विलादत का रिकॉर्ड दर्ज हुआ था, जबकि शादी का 9000 इंदराज था। ऐसा क्यों, ये जानने के लिए मैं कैमरा लेकर निकल पड़ा। एक जगह चंद औरतें नज़र आईं। मैंने उनसे कहा, आपने खबर पढ़ी, इस साल सिर्फ 11 विलादत का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। जी हाँ, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, उस औरत ने कहा। मैंने शौहर से कह दिया है कि अभी औलाद नहीं चाहिए। वो सांस लेने के लिए रुकी, फिर बोली, सिर्फ मैंने ही नहीं, ये सना है इसने, ये आरफा है इसने, और भी मेरी बहुत सारी सहेलियों ने ओहद कर लिया है कि वो औलाद पैदा नहीं करेंगी, इसलिए कि हम टारगेट किलर के लिए बच्चे नहीं जनेंगे।